Dear students, welcome in my class मैथमेटिक्स क्लासेस विद कमलेश चौरसिया में आपका वेलकम है। और क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज 4 पार्ट हम डिस्कस करने के बाद उसके बचे हुए 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट सामने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। और जैसे हमने चैप्टर 3 पढ़ा, हमने क्या गेन किया, क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी आज एक पेपर में बोर्ड का लेकर के आपको जो इस साल का इसी साल का बोर्ड का पेपर है, उसमें जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इन क्वेश्चंस को देखता हूं। ये दोनों क्वेश्चन एक ही फ्रेमिंग के क्वेश्चंस हैं। अगर मैं इसमें एक भी बता दूंगा, आप दूसरा अपने आप कर सकते हैं। जैसे पहला है फिफ्थ पार्ट 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 है। इस क्वेश्चन का अगर मैं देखूं फिफ्थ पार्ट, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पार्ट 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 दिख रहा होगा। देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। आगे समझ में क्या आ गया? 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी तरीके की क्वेश्चन फाइंड हो। इसको हमें डिविजन करना है, तो एक काम करते हैं, डिवाइडेड बाई xy ऑन बोथ साइड्स। 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5xy अपॉन xy। क्लियर? यहां से x कैंसिल, यहां से y कैंसिल, यहां से xy कैंसिल। देखिए, x x कैंसिल, y y कैंसिल, xy कैंसिल। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी सामने 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। क्लियर है? और दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो है 8x प्लस 7y अपॉन 15। 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। यहां भी सेम प्रोसीजर, 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy। यहां पे जैसे डिवाइड किया था, यहां भी दोनों तरफ xy से हम डिवाइड करेंगे। xy अपॉन xy अपॉन xy। तो x कैंसिल, यहां y कैंसिल, यहां xy कैंसिल। ये क्या आ जाएगा? 8/x प्लस 7/y इक्वल टू 15। ये इक्वेशन आ गई। एक बार फिर समझिएगा। पहला क्वेश्चन है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। हमने लिखा 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। अगेन फिर क्या किया? xy से बोथ साइड हमने क्या किया? डिवाइड किया। xy से क्या किया? बोथ साइड डिवाइड किया। 7x अपॉन xy, 2y अपॉन xy, 5xy अपॉन xy। यहाँ x कैंसिल, 7 अपॉन y, यहाँ y कैंसिल, 2/x इक्वल टू 5। इसी तरीके दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लिया। फिर हम देखते हैं इसमें आगे का प्रोसीजर कैसे करना है। बेटा आप लोग जैसे फिफ्थ क्वेश्चन बता रहा हूं, सेम तरीके से 6 क्वेश्चन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 पार्ट आपका अपने आप हो जाएगा। इसी को मैं फिर से लिख रहा हूं, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। ये आपके पास है जो है कंडीशन। और दूसरा है 8x 8/x प्लस 7/y इक्वल टू 50। ये दोनों पार्ट्स, दोनों इक्वेशंस हो गई। अब इसको करने के लिए इससे पहले के चारों पार्ट्स में से हम बताए हैं, लेकिन फिर से मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। 7 अपॉन वाई, वी कैन राइट दिस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स
इक्वल टू 5। 8 इंटू 1/x प्लस 7 1/y इज इक्वल टू 15। क्लियर? तो यहां पर हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया हमने 1/y इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b। दिस इज 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपका आ जाएगा 8a प्लस 7b इक्वल टू 15। ये आपके पास इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने चाहिए जिस मेथड से हम यहां एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं। b को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड में 2 से। 7 7 जा 49a माइनस 14b इक्वल टू 35। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड में 8 2 जा 16a और प्लस 7 2 जा 14b और इक्वल टू 15 2 जा 30। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। ये क्या आएगा 65a, ये कैंसिल इक्वल टू 65। a इक्वल टू क्या आ गया 65/65। a की वैल्यू हमें मिल गई 1। क्लियर? a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू यहां रखेंगे 8 इंटू 1 प्लस 7b इक्वल टू 15। 7b इक्वल टू 15 माइनस 8 7b इक्वल टू 7। यहां से जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आ गया b इक्वल टू 1। हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आया है। देखिएगा आपके पास a की वैल्यू 1 आपका आ गया, b की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो देखते हैं इक्वेशन सोल्यूशन में। इसके बाद हम आते हैं 6। देखिएगा आपके पास a किसको लेट किया था 1/y को हमने क्या लेट किया था a और 1/x को b। तो 1/y की वैल्यू नहीं पता, a की वैल्यू 1, 1/x b की वैल्यू 1। 1 को 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1। ये आपका फिफ्थ का सोल्यूशन आ गया। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। आपको समझ में आ गया होगा। सेम कंडीशन में आप 6 पार्ट को सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। समझ में आ गया है? क्लियर है यहां तक का? फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 ये पार्ट्स डिस्कस कर लिया है। एक बहुत ही 7 पार्ट और 8th पार्ट लगभग सेम टाइप से है। मैं 7th आज आपको डिस्कस कर रहा हूँ। 8th के लिए आपसे कहूंगा सेल्फ करिएगा, नहीं आएगा तो आप डिस्कस करिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं 10 इंटू 1/x प्लस y प्लस 2 इंटू 1/x माइनस y इक्वल टू 4। हाँ, अगली वीडियो ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी आपको हो सकता है कल ही मिलेगी। इधर बहुत ही 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। उसमें कुछ हम स्पेशल क्लास के क्वेश्चंस या बहुत अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको कल मिल सकती है, नहीं तो परसों मिल जाएगी। हाँ, इधर थोड़ा सा वीडियोस कम बन पा रही है और उसका रीजन है बोर्ड कॉपियां चेक हो रही, इस समय उसमें बिजी हूं, तो उसको भी ध्यान में रखते हैं। हाँ, कोशिश करूंगा चैप्टर्स आपके बहुत जल्द खत्म हो। देखिएगा क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत सिंपल देखिएगा इसको समझने के, ये क्वेश्चन लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। सिर्फ मैंने इसको समझाने के लिए लिखा है। ये देख रहे हैं 1/x + y और ये 1/x - y, इसको हम कुछ लेट कर ले। लेट 1/x + y = a और 1/x - y = b। देखिए चैप्टर 1 आपका लीगल वे में लगभग कंप्लीट है। 3.6 में हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, इसके बाद एक क्वेश्चन और उसमें 2-3 पार्ट्स हैं, उसको डिस्कस करना। उसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 है, उसको भी लगवाएंगे। और इसी के बाद हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। फिर चैप्टर 1 हमारा कोशिश है, टारगेट है कि जून मंथ तक, एंड तक हम आपको चैप्टर 1, 2, 3 प्रिपेयर करा दें। और ऐसा प्रिपेयर करिए जिसमें रिक्वायरमेंट आपको आगे के लिए ना हो। और इस पेपर, आज अभी एक पेपर पर डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन के बाद, उसमें हम डिस्कस करेंगे बोर्ड में इस चैप्टर से क्या चीजें पूछी गई है। देखिएगा तो ये क्या हो गया हमारे पास, 10a + 2b = 4। 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 5a + b = 4। 5a + b = 4/2, तो ये फाइनल आ जाएगा 5a + b = 2। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन ऐसे ही मिलेगी, 15a - 5b = -2। ये आपके पास इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम b को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, b को। यहां 5 है तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 5, यहां 1 है, सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 1। 5 5 जा 25a + 5b = 10। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हुई। 15a - 5b = -2, इक्वेशन सेकेंड। एलिमिनेशन में एलिमिनेट करने वाले अपोजिट साइन है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ऐड करने में देखिएगा 5b कैंसिल, 25 + 15 40a, 10 - 2 8, a = 8/40। a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/5। a की वैल्यू 1/5 आ गई। किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हमने फर्स्ट में पुट कर दिया 5a 1/5 + b = 2, 5 5 कैंसिल, 1 + b = 2, तो b = 2 - 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1। देखिएगा a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 1। आगे हम सॉल्व करेंगे, देखना इसको समझिएगा कायदे से। a और b की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई है, तब यहां पर रखते हैं अगेन जहां हमने लेट किया है, 1/x + y। a की वैल्यू 1/5, 1/x - y = 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x + y = 5, x - y = 1। क्लियर है? तो ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगी। क्रॉस x + y = 5, दिस इज इक्वेशन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड पहले थी। और x - y = 1, दिस इज इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 2x = 6, x = 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 3। x की वैल्यू यहां रख देंगे, 3 + y = 5, y = 5 - 3, y की वैल्यू क्या आ गई,
2। ये आपका स्टूडेंट सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। हमने a और b के फॉर्म में इक्वेशन फाइंड किया था, जिसकी हेल्प से a की वैल्यू 1/5 निकाल चुके थे, b की वैल्यू 1। a हमने किसको लेट किया 1/x प्लस वाई, a की जगह 1/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, b की जगह 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन थर्ड, दिस इज द इक्वेशन फोर्थ। सॉल्व बोथ इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये टॉपिक आपका था, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस साल का बोर्ड का पेपर है। मैथ्स में दो तरीके के पेपर हैं, एक स्टैंडर्ड है, ये बेसिक है। एक बेसिक है, इसमें मैंने जो पेपर हाथ में लिया बेसिक का है, सेट 1 है। इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं आपके चैप्टर के, हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं एक बार। जैसे चलिए, ये एक्सरसाइज में आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम मैं कल डिस्कस करूंगा, कल की क्लास में। कल क्लास में एक स्पेशल क्वेश्चंस भी बताऊंगा, हो सकता है बताया हो, रिवीजन भी हो सकता है। और चैप्टर बहुत जल्दी हमें कंप्लीट करना है, बहुत जल्द, जैसे भी हो। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the equations with the equations 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x plus ky equal to minus 16 represent coincident lines। इच आपके पास ऑप्शन गिवन है, ए है -1/2 एंड बी 1/2 एंड सी 2 एंड डी आर -2। ये क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इसी पेपर में देखा जाए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। कोइंसिडेंट लाइंस आर कोइंसिडेंट की कंडीशन हमने आपको बताई है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख लेता हूं तो 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 6x प्लस ky प्लस 16 इक्वल टू 0। A1 3 अपॉन 6, B1 -1, B2 k, C1 8 अपॉन 16। आप कहीं से भी सॉल्व करके इसको कर सकते हैं। हाँ प्लीज, बहुत सारे बच्चों ने किया इसको सॉल्व। अभी जैसे मैंने बताया बोर्ड की कॉपी चेक करें, व्यस्तता थी। हाँ, उसमें देखा मैक्सिमम बच्चों ने गलती की साइन की। यहां पर साइन अक्सर आप छोड़ देते हो, तो आपका आंसर देखिए ऑप्शन में 2 भी दिया और -2 भी दिया। देखिए यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 बन जा और 3 2 जा, 8 बन जा, 8 2 जा। हम इसको इक्वल कर सकते हैं 1/2 इक्वल टू -1/k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k इक्वल टू -2। ये इस सेट में क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। समझ में आ गया। अब ऑप्शन में आपके 2 और -2 दोनों है। मैक्सिमम बच्चों ने 2 लगाया है तो गलत हो गया है, या कुछ लोग इसको k इक्वल टू 1/2 ही लिख देते हैं, तब भी गलतियां करते हैं। देखिए ऑप्शन भी इस तरीके दिया होता था, आप उसमें खटाक से कोई भी आंसर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसके बाद k की वैल्यू -2 आ गई। ये क्वेश्चन था। इसके बाद मैं और क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन वो था। इसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन आता है। कुल मिलाकर इस चैप्टर का वेटेज देखो 4 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1 नंबर में रहेगा, मान के चलिएगा 99.99% चांसेस इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 या
वही तीनों केस के बारे में से उसमें कोई क्वेश्चन 101% आपको मिलना कंपलसरी है। ऐसे क्वेश्चंस जरा ध्यान से पढ़िएगा। आपको सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत ही शायद मैंने इस चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से की थी और कहा था 1 मार्क्स क्वेश्चंस। अब देखिए इनके पास 2 क्वेश्चंस आए हैं, वो भी 3 मार्क्स के हैं, ऑप्शनल है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। मैं जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, मैं लिख रहा हूं x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इस दोनों इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको करना कैसा, सोल्यूशन फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें किससे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कैसे करेंगे आपको बता चुका हूं, x लिखेंगे अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, अब यहां पर इसको रिमूव कर देंगे, हाइड कर देंगे तो -3 बताया हूं, -5 आगे -7, बहुत ध्यान से करिएगा, -7 -15 1 3 1 3 -3 -5। लिखने पे ध्यान दीजिएगा और साइन पे ध्यान दीजिएगा। अगर एक भी गलती सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये ध्यान रखिएगा। पहले मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है, -3 इंटू -15 45, यहां हमेशा साइन माइनस का आएगा। y -7 इंटू 3 -21 -1 अपॉन -5 माइनस, इसके बाद आपका इंटू ये होगा -5 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस 35, -15 इंटू 1 -15, 3 इंटू 3 -9। अब आपके पास आ गया x अपॉन 45 माइनस 35 10, y अपॉन -21 प्लस 15, 1 अपॉन -5 प्लस 9, x अपॉन 10, y अपॉन 21 -21 प्लस 15 -6 और 1 अपॉन 4। क्लियर हो गया? अब आप लिख सकते हैं x/10 इक्वल टू 1/4। x इक्वल टू ये 10 यहां डिवीजन में हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10/4 2 5 जा 2 2 जा, x इक्वल टू 5/2। क्लियर है? x इक्वल टू 5/2, y इक्वल टू -6/4, तो y इक्वल टू फाइनल वैल्यू -3/2। ये समझ में आ गया? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। हम एक क्वेश्चन और आया, उसको भी डिस्कस करेंगे इसी समय। उस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत करा चुका हूं, जैसे क्रिकेट कोच वाला, बैट और बॉल वाला, या ग्रेप्स और एप्पल वाला, उसी तरीके के क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹25। 5 पेंसिल मतलब 1 पेंसिल कॉस्ट बी, क्वेश्चन पेंसिल कॉस्ट बी ₹X, 1 पेन कॉस्ट बी ₹Y। ये हो गया X और Y। क्वेश्चन में कहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5X प्लस देखिए 5 पेंसिल्स 7 पेन टुगेदर कॉस्ट बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 250। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गई। और 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन कॉस्ट भी 302। अगर ये दोनों क्वेश्चंस होते भी जैसे इससे पहले वाला मैंने बताया और ये, हमारे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना ज्यादा अच्छा होता आपके लिए, बोर्ड के लिए। मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहीं प्लस माइनस से मिस्टेक होगी, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप इक्वेशन बना देते हैं, ये इक्वेशन ये इक्वेशन, सोल्यूशन करेंगे, दैट इज अदर मैटर। तो देखिएगा
दोनों इक्वेशन बनाएंगे, पहली इक्वेशन पे 1 मार्क्स, दूसरी इक्वेशन पे 1 मार्क्स, फिर जो दो वैल्यूज निकालेंगे वहां पे हाफ मार्क्स, यानी तब आपका 3 मार्क्स कंप्लीट होता है। अब इसका सोल्यूशन आप चाहे एलिमिनेशन से करिएगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट और भी डिस्कशन करेंगे। मतलब हमने अभी तक मेहनत की 1 महीने लगभग, तो आपका बहुत ज्यादा नहीं, 4 मार्क्स का स्कोर हुआ। हाँ, इसके बाद चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, वो 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का चैप्टर है, तो यानी 4 3 7 नंबर होगा। और फिर चैप्टर 1 होगा, वो चैप्टर 1 आपका लगभग 5 से 6 मार्क्स का, यानी तब जाके आपका 13 मार्क्स 18 में पूरे होंगे। इसमें सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है तो चैप्टर 1 होगा, जो कि क्लास 6 7 8 में आप पढ़ते आ रहे हैं। एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, वही है उस चैप्टर बहुत। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एलसीएम एचसीएफ भी आज की डेट में 10th क्लास में पहुंच जाते हैं। कहना नहीं चाहता हूँ ऐसे वर्ड्स, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। और देखने को मिल रहा है कॉपी में, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।